अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा हमाद भाई, ये आपकी डाटा साइंस वाली असाइनमेंट है, पहली असाइनमेंट है। और इसके अंदर मैं आपको ये दो फाइल सेंड कर रहा हूँ, एक ये जिप फाइल है और एक ये असेसमेंट कवर शीट है। आपने जो है वो जो सबमिट करवानी है वो ये दो फाइल्स ही सबमिट करवानी है पोर्टल पे, ठीक है? तो बेसिकली अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक वीडियो बनानी है, ठीक है? एक वीडियो जो है वो इस पूरे, मतलब आपका फेस भी नजर आ रहा हो और उसके अंदर जो है वो आप इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो। तो अब एक्सप्लेन तब भी करेंगे जब आपको समझ आएगा। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आपने क्या करना है जी। सबसे पहले इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मैं एक्सट्रैक्ट हर पे क्लिक करता हूँ, तो यहीं पे खुल गए हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अब ये बेसिकली आपके पास चार टास्क हैं जो इस जिप फाइल के अंदर है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप, ठीक है? इसके अंदर चार फोल्डर्स हैं, चार टास्क हैं और चार ही फोल्डर्स हैं। अब बेसिकली ये डाटा साइंस है, आपके पास डाटा दिया होता है और डाटा की बेस पे आपने जो है वो डाटा पे एनालिसिस करना है। और साथ ही साथ आपने जो है उस पे मशीन लर्निंग मॉडल लगा के उसकी प्रेडिक्शन करनी होती है। तो टास्क वन क्या था आपका? मैं इसे क्या करूँगा, आपने विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेना है, इसे ओपन विद कोड पे, ठीक है? अब हो सकता है कि आपके पास जो है वो ना हो, तो आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है अपना, ठीक है? और यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशन पे जाके आपने जो है वो ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जो यहाँ पे शो हो रही है। ये जुपिटर, ठीक है? जुपिटर वाले जो है वो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? तो ये याद रखें, आपने क्या करना है, वीएस कोड ओपन करना है और यहाँ पे एक्सटेंशन वाले टैब में जाके जुपिटर वाली यहाँ पे लिखना है जुपिटर, ठीक है? तो यहाँ पे जुपिटर आ जाएगा, ठीक है? और आपने जो है वो उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? थोड़ी देर लगेगी डाउनलोड होने में। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल वाले पोर्शन में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका टास्क क्या था, यहाँ पे ये पीडीएफ खुली हुई है, ठीक है? तो हम यहाँ से खोल लेते हैं। पहला जो टास्क है वो आपका ये था कि आपने बेसिकली 20% इसकी वेटेज है, ठीक है? आपने क्या करना है जी, आपने डेटा सेट को लोड करना है, उस पर एनालिसिस करना है, ठीक है? आईपी एड्रेसेस का बार चार्ट बनाना है, एस टाइम और एल टाइम दो कॉलम है हमारे डाटा के अंदर। बस भाई ये सारा कुछ करना है, ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि आपने प्रेजेंट करना है, इसलिए जरा अच्छे से सोच लें, देख लें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ वीएस कोड के अंदर और मैं यहाँ से बेसिकली ये फीचर डॉट सी एस वी स्पेसिफिक टास्क वन डॉट टी एक्स टी, टास्क वन डॉट सी एस वी और यू एफ सी ई एट वी, ये सारा कुछ हमें पोर्टल पे अवेलेबल है। हमारी जो सोल्यूशन फाइल है ना, वो ये डॉट आई पी वाई एन बी फाइल होगी, ठीक है ना? हमने एक जुपिटर नोटबुक के अंदर सारा काम करना है, ठीक है? अब जैसे ये लोड होती है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया है और हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लोड हो चुकी है। अब इसके अंदर देखो, पहला जो टास्क था वो था डाटा सेट को लोड करना है। हमने क्या किया जी, ये लाइब्रेरीज हैं, ठीक है? इनके नाम ले लेना, पांडास नंपाई। इनके जरिए हमने जो है वो डाटा सेट को लोड किया है। देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, आउटपुट के अंदर इतनी रोज हैं और इतने कॉलम है, आपने इसी तरह से बोल देना है। और ये पहली पांच रोज भी दिखा रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज थी, ठीक है? अब उन मिसिंग वैल्यूज को हमने जो है वो इंटरपोलेशन मेथड के जरिए हल किया है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट इंटरपोलेट मेथड इक्वल्स टू लीनियर, तो लीनियर इंटरपोलेशन हमने यूज की है, ठीक है? उसके बाद हमने पैडिंग यूज की है, कमेंट्स को देख के आपने बोलते रहना है। डोमेन स्पेसिफिक फिल किया है, ठीक है? ताकि जो नैन है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है? तो इसके अंदर देखें, पहले हमारी जो मिसिंग वैल्यूज थी वो इस कॉलम के अंदर इतनी थी, इस कॉलम के अंदर इतनी थी, लेकिन आफ्टर हमने इंटरपोलेशन यूज की है तो कोई भी कॉलम जो है वो मिसिंग वैल्यू के साथ नहीं था। टास्क 1.3 के अंदर हमने बेसिकली एक चार्ट बनाना था जो आईपी एड्रेसेस को दिखाता है, ठीक है? कितने करेक्ट हैं, कितने मिस हैं और कितने जो है वो एरर दे रहे हैं। आईपी एड्रेसेस दो तरह के आईपी एड्रेसेस हैं, डी एस टी आई पी और एस सी एस आर सी आई पी स्टेटस, ठीक है? तो ये देखें बार चार्ट है। अब बार चार्ट क्या बता रहा है, इसको आप देख के समझ जाएंगे कि जो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला है ये सोर्स आईपी है, एस आर सी आई पी। और ये जो लाइट ब्लू है वो डेस्टिनेशन को शो कर रहा है। तो इट मीन्स जो करेक्ट है वो सोर्स आईपी जो है वो 9891 है, जबकि डेस्टिनेशन 9966 है। जबकि जो मिसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोर्स आईपी 57 है। जीरो यहाँ पे शो हो रहा है, कोई ग्राफ नहीं है डेस्टिनेशन का, इट मीन्स कोई मिसिंग नहीं है।
एरर सिर्फ एक डेस्टिनेशन आईपी में आ रहा है, सोर्स आईपी में 19 एरर्स आ रहे हैं। तो ये आपका बार ग्राफ है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली आगे के। हमारे पास जो है वो टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प का एनालिसिस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ है हमने। ठीक है, कि आप देखें यहाँ पे टाइम स्टैम्प की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर हमने जब लगाया तो इसकी इनकंसिस्टेंसी जीरो हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पैकेट टाइप एनालिसिस है कि पैकेट हमारे पास कितने थे। ठीक है, टोटल हमारे पास टोटल पैकेट्स जो है 9967 थे। ठीक है, जिसमें से B9 पैकेट्स जो थे जिनका लेवल जीरो था, जो जीरो से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो 79 थे, ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, जबकि जो मलिशियस थे, जो खतरनाक थे, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 1973 है। ठीक है, इतने हैं, ऑलमोस्ट 19.80%। अब अटैक टैब की विजुअलाइजेशन देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के अटैक्स हैं। तो ये सारे अटैक्स की टाइप्स हैं, और ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैकेट्स पर अटैक टाइप। जेनेरिक अटैक इतनी बार है। ठीक है, एक्सप्लॉइट जो है वो उसके अंदर इतने पैकेट्स हैं, और ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे शेल कोड के अंदर 12 पैकेट्स हैं, तो इस तरह से आपका है। तो बेसिकली ये था आपका पहला टास्क जो हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, वापस आता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर अपना VS कोड दोबारा खोल लेता हूँ ताकि मैं सारी एक्सेस कर पाऊँ। टास्क 1 आपका हो चुका है, आपको समझ आ गई होगी कि आपने कैसे बोलना है। आप इसको एक बार नज़र मारेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, टास्क 2 के अंदर सारी फाइल जो है, ये वाली ये सारी उन्होंने हमें दी थी। हमने सिर्फ एक फाइल IPYNB जुपिटर नोटबुक वाली फाइल बनाई है। ठीक है, तो इसे लोड होने दें। ठीक है, सेम टास्क 3 के अंदर भी ये सारी फाइल्स उनकी हैं, सिवाय ये टास्क 3 सोल्यूशन डॉट IPYNB ये हमने बनाई है। ठीक है, टास्क 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसको लोड होने दे टास्क 2 के सोल्यूशन को। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं बेसिकली कि इसके अंदर हमारे पास क्या था। अब यहाँ पे आ चुका है टास्क 2। तो बेसिकली हमने इसके अंदर करना क्या था कि हमने इसके अंदर कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना था। ठीक है, और जो पेयर्स हैं वो बनाने थे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास एक कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर ये देखें, ये वाला और ये वाला सेम होता है, ये वाला ये वाला। पहले हम इस तरह लिखते हैं और फिर हम इस तरह लिखते हैं। तो आपस में जो इनका डायगोनल होता है वो हमेशा 1 होता है। एज यू सी कि इनका डायगोनल हमेशा 1 है। बाकी जो है वो इसके रिलेटेड जो है वो इनका कोरिलेशन होता है कि आपस में कितनी कोरिलेट कर रही हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखें, एक और कोरिलेशन मैट्रिक्स यहाँ पे और बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब तीन स्ट्रोंगेस्ट जो कोरिलेशन कोरिलेटेड पेयर्स हैं वो ये वाले हैं, लाइक्स एंड शेयर्स है, पार्टिसिपेंट काउंट एंड रिप्लाई। इट मीन्स कि ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है, जिनका कोरिलेशन सबसे ज्यादा आया है। ये दो कॉलम्स हैं जिनका 1 आया है, ये दो कॉलम्स हैं जिनका सबसे ज्यादा आया है, ये दो कॉलम्स हैं जिनका सबसे ज्यादा आया है। टॉप 3 इनका आया है। अब देखते हैं बेसिकली हम अपने मॉडल यूज करना है। पहला मॉडल यूज करेंगे लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और ये देखें, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली करता क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन ऐड कर देते हैं। जैसे एज यू सी कि हमारा डाटा है, अगर आपको नजर आ रहा हो, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स हैं ये गोल गोल से, और उसके ऊपर ये ऑरेंज लाइन लगी हुई है। तो वो गोल गोल सा हमारा डाटा था, और उस पर ऑरेंज लाइन हमारे मॉडल ने लगाई है कि अच्छे तरीके से प्रोडिक्शन हो रही है। ये एक तरह का और डाटा है जो इस इन दो कॉलम्स पे लगा है, और इस पे जो ऑरेंज लाइन है वो इस तरह बनी है। इस तरह से ही एक और जो है वो हमारे पास डाटा है। ठीक है, जो इन दो कॉलम्स का है, और इस पे ऑरेंज लाइन इस तरह की बनी। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो करता गया है कि आपको डाटा के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ अप्लाई की, नेव बायस क्लासीफायर। कि नेव बायस एक और एल्गोरिदम है, हमने उसको देखा। देखिए, हमने अप्लाई किया तो इसकी जो टेस्ट सेट पे एक्यूरेसी आई है वो 87% आई है। 0.87 का मतलब 87%। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर हमारे पास और मैट्रिक्स हैं, जैसे एक्यूरेसी इसकी 88 है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो माइक्रो एवरेज इसकी ये है। ठीक है, इसके अलावा वेटेड एवरेज इसकी ये है। तो ये है। इसके अलावा हमने 5 सैंपल्स जो हैं वो प्रोडिक्ट किए हैं पर कैटेगरी। ठीक है, तो ये देखें, कॉन्स्पायरेसी एक्चुअल में था, और हमारे मॉडल ने भी कॉन्स्पायरेसी ही प्रोडिक्ट किया। तो इट मीन्स कि हमारा मॉडल ऑलमोस्ट 88% सही प्रोडिक्शन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और ग्राफ बना के देखा। ठीक है, नोड लिंक सोशल नेटवर्क ग्राफ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमने क्या किया कि मैपिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की। ठीक है, इसके अंदर हमने जो है वो दो नोड्स का आपस में रिलेशनशिप देखा, उन नोड्स को मैप किया किस हिसाब से, उसका ऑथर, हेट आर्टिकल, सटायर आर्टिकल, जंक
आर्टिकल्स, ठीक है। ये सारा कुछ हमें डाटा के अंदर दिया हुआ है। तो खैर ये हमारा कोड था, मैंने इसको यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो ये एज यू सी हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक ग्राफ बन के आया है। इसके अंदर ये जो ग्रे वाला है ये ऑथर ब्रिज है, ठीक है। जबकि जो आर्टिकल है ये रेड वाला आर्टिकल हेट वाला है, और जो आर्टिकल ब्लू वाला है वो बहुत मतलब कि अच्छे वाला है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है कि टॉप 100 शेयर्ड आर्टिकल्स में से अब ये देखें कि ये एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसका नाम माइक एडम्स नेचुरल न्यूज राइटर है। इसके 3 अच्छे हैं और एक हेट आर्टिकल इस पे लिखा गया है। नेचुरल न्यूज एडिटर्स पे इस वाले नोड पे चारों अच्छे एजेंसी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जहाँ जहाँ पे रेड है वो इस तरह से हेट वाला होगा। तो समझ आ गई होगी। अब बेसिकली पांचवा है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है वर्ड्स के साथ लैंग्वेज के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से करना। और वर्ड क्लाउड बनाना है हमने। वर्ड क्लाउड बेसिकली एक तरह की विजुअलाइजेशन होती है, ठीक है, इस तरह की, जिसके अंदर हमारे डाटा में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले वर्ड्स हैं वो यहाँ पे एक ही पिक्चर के अंदर हमें नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमने जो है वो एक वर्ड क्लाउड्स बनाए हैं दो, जो आपके सामने अवेलेबल हैं। ये जो है ये बायस आर्टिकल्स का है। एक हमारा डाटा के अंदर कॉलम था बायस आर्टिकल, उसमें जो वर्ड सबसे ज्यादा यूज हुए हैं वो ये हुए हैं। जबकि एक और टाइप का आर्टिकल कॉन्स्पायरेसी आर्टिकल है, उसके अंदर जो यूज हुए हैं वो ये वाले हुए हैं। तो ये था हमारा बेसिकली टास्क 2, जिसके अंदर हमने जो है वो डाटा फेक न्यूज इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो विजुअलाइजेशन की है, ठीक है। इस डाटा के जरिए मैंने विजुअलाइजेशन हुई है। तो अब जाते हैं टास्क 3 पे, जिसका डाटा सेट मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि इस तरह का था। ये पहले वाले उसके कॉलम्स हैं और बाकी उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है जी, टास्क 3 का सोल्यूशन मैं निकालता हूँ, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, ये लोड होने दे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, तीसरा आ चुका है जी, और उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या है जी। बेसिकली हमारे पास जो है वो ये 3 फाइल्स दी हुई हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सटेंशन देखेंगे ना, तो ना ये पीडीएफ है, ना ये पाइथन की फाइल है, ना कुछ और, ये .task3 इसकी है। तो ये जो है ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर होती है, ये विंडोज की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। अब इस फाइल्स के अंदर जो है वो डाटा भरा हुआ है, हमें डाटा लेना है, ठीक है। तो हम डाटा आराम से ले लेते हैं। बाय द वे इसको जो है वो एक बार होने दें, ठीक है। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने जो है वो ईमेल, जो फिशिंग ईमेल और इस तरह की उन्हें जो है वो अलग अलग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीन फाइल्स में से डाटा सेट टास्क 3 CSV, इनमें से जो है वो हम क्या करेंगे, इनमें से फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये देखो, ये फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और टास्क 3 जो है, इसमें से हमने ये वाली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, जिसके अंदर उसका एड्रेस लिखा हुआ था, उसका साइज लिखा हुआ था बाइट्स में, और उसका नेम लिखा हुआ था। ये हमने किसकी मदद से किया है, ये हमने किया है पीई डायरेक्टरी, पीई फाइल डायरेक्टरी से, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम जो है वो डायरेक्टरी को पार्स कर देंगे। अब बेसिकली आपको ये नहीं समझ आएगा क्योंकि ये ज़रा एडवांस लेवल का कोड है, ठीक है। तो इस आप इसका देखोगे यहाँ पे, तो बेसिकली इसने किया क्या है जी, कि हमारे पास जो इन फाइल्स के अंदर डाटा था वो एक्सट्रैक्ट हुआ है। अब बात करते हैं पी स्ट्रिंग एनालिसिस, मीन्स के ये जो हमारे पास डाटा आया है हम उसका एनालिसिस करने लगे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखें इनका एनालिसिस हुआ है कि फाइल 1 के अंदर टोटल काउंट 537 थे वर्ड्स, ठीक है। इसका एवरेज लेंथ हर स्ट्रिंग की जो है वो 10.36 थी। रेंज इसकी 4 से लेके 131 वर्ड्स तक थी, लेटर्स तक थी। टॉप 10 स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। लेंथ फ्रीक्वेंसी बताई हुई है साथ, कि बेसिकली लेंथ की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ठीक है। तो ये वहां पे लिखा हुआ। तो यही 3 चीजें, काउंट, उसके टॉप 10 स्ट्रिंग्स और लेंथ की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे तीनों फाइल्स की दी हुई है। अब बेसिकली हम डाटा डॉट CSV के साथ काम करने लगे हैं, ठीक है। और डाटा डॉट CSV के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, इन कॉलम्स को जो है वो हम जो है वो एपीआई की कॉल जो है, सस्पिशियस एपीआई कॉल जो है उनको डिटेक्ट करेंगे कि ऐसी कोई एपीआई कॉल तो नहीं हुई जो हमारे लिए खतरा हो सकती है। तो जो देखें इन तीनों फाइल में से अगर चेक किया तो 20% हमने जो है वो 1/5 मिली है, जो कि क्या कहते हैं जी, सस्पिशियस है। और ओवरऑल इसे बिनाइन कहा गया है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 80% ठीक है। तो 0 यहाँ से मिली और 2 यहाँ से मिली है 5 में से, तो ये भी 40% है, क्योंकि थ्रेश होल्ड हमने लगाया था कि अगर 60% है ओवरऑल तो फिर वो मलिशियस होगा। अब यहाँ तक हमारा सारा हो चुका है। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, हम अपना डाटा सेट को लोड करेंगे। ये जो टास्क 1, फाइल 1, 2, 3, इसकी एनालिसिस हमने कंप्लीट कर ली है।
अब हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे कौन कौन सा। हम डेसिएन ट्री लगाएंगे और न्यूरल नेटवर्क लगाएंगे, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्लासीफायर। ठीक है। और इन इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, इस फाइल पे डाटा सेट टास्क 3.csv। बेसिकली किया क्या है जी, हमने जो है वो एक्स वाई बनाया है और टेस्ट और ट्रेन डाटा को स्प्लिट किया है। 80% ट्रेनिंग डाटा है, 20% टेस्ट डाटा है। और इस पे मॉडल्स अप्लाई किए हैं और इसकी जो है वो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शो कर दी है। पहले हमने डेसिएन ट्री परफॉर्मेंस को देखा है तो एक्यूरेसी इसकी 1 आई है, बहुत बेहतरीन है। 1 मीन्स 100%। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे 10-10 और 0-0 है। इसका मतलब ये है कि इसने 10 के 10 को सही आंसर दिया है और 10 के 10 को, जो गलत थे उन्हें गलत कहा है, जो सही थे उन्हें सही कहा है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जैसे हमने पहले देखी थी, इसके अंदर एक्यूरेसी लिखी होती है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है, ठीक है, प्रेसिजन होती है। A to Z 1-1-1-1-1 था, तो मतलब हर चीज इसमें परफेक्ट की है। दूसरा मॉडल था जो है वो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब देखें इसने भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, हर चीज परफेक्ट। तो दोनों मॉडल जो है वो बहुत बेहतरीन 100% एक्यूरेसी के साथ आए हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है ये हमारा मौजूद टास्क 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब टास्क 4 जो है, आप इसके अंदर देखोगे तो आपको 1, 2, 3 और 4 तरह की CSV फाइल्स दी हुई हैं। आपको इसके अलावा ये MD फाइल भी दी हुई है, आपको इसके अलावा ये दिया हुआ है। तो हमने सिर्फ एक फाइल बनाई है, dashboard.py। ठीक है। और इसके अंदर हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके अब एक न्यू टर्मिनल बनाऊंगा। आपने भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी CD टास्क 4। तो आप क्या करोगे, CD टास्क 4 के अंदर CD, और यहाँ पे आपने इस तरह से करके ये लिख देना है जी टास्क 4। ठीक है। तो आप इस तरह से करोगे तो आप टास्क 4 के वाले फोल्डर के अंदर आ जाओगे। ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक लिखनी है लाइन, आपने लिखनी है जी स्ट्रीम लेट रन, और उसके आगे आपने लिखे हैं dashboard.py। ये सिस्टम है। ठीक है। स्ट्रीमलीट रन dashboard.py। आपने इसी तरीके से पहले CD टास्क 4 इसी तरीके से लिखना है, फिर स्ट्रीमलीट रन और dashboard.py इसी तरीके से करना है। और इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी देर लेगा, हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। स्ट्रीमलीट क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली हमारे स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी हमने यूज की है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन होगा और यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर आपको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। देखें यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी ID है, यहाँ पे नेविगेशन है, आप मल्टीपल जगह पे जा सकते हो। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है, आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा एंड पॉइंट रिस्क फैक्टर, लो मीडियम हाई देखना चाह रहे हो, बैंडविड्थ फिल्टर हमने लगाया है। ठीक है। और लाइव कोडिंग जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन। ठीक है। तो मैं इसी तरह यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 9 डिटेक्शन मीन्स के ऑलमोस्ट आपको 9 डिटेक्शन हो रही हैं रेड वाले के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मैप नजर आ रहा होगा जियो स्पेशल, जहाँ पे आप जो है वो पूरी दुनिया का मैप देख सकते हो। और इस रीजन के अंदर आपको एक थ्रेट नजर आ रहा है जिसकी थ्रोपुट 88.64 MB/सेकंड है, प्रोटोकॉल ICMP है। और कंट्री जो है उसकी ब्राजील आपको शो हो रही है यहाँ पे। और आप इसको घुमाते जाओ, एशिया के अंदर जो है वो चाइना के अंदर है, और साथ ही रशिया के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये थ्रेट मैप शो हो रहा है। एवरेज थ्रोपुट क्या है जी, इन सबकी थ्रोपुट की एवरेज ले रहा है। इसके अलावा फायरवॉल की अभी हेल्थ जो है वो 100% है, एक फेलियर जो है वो अभी चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप दूसरे नेटवर्क ट्रैफिक पे देखोगे तो ये देखो लोड होगा और यहाँ पे इस तरह से आपको जो है वो चीजें नजर आएंगी और नीचे जो है वो डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली ये प्रोटोकॉल एंड डायग्नोस्टिक क्या चीज़ है, आप इसको यहाँ पे देखोगे। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है जी, टाइम स्टैम्प के जरिए आपको बता रहा है कि थ्रोपुट मीन्स के जो इंटरनेट की जो है वो नेटवर्क इंटरफेस पे MB/सेकंड कितनी स्पीड आ रही थी, वो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग कितनी चेंज हुई है। जैसे 12 पे ये इतनी थी, ठीक है, 20 के करीब करीब, जबकि 14 पे जो है वो ये इतनी थी। ठीक है। और ये जंप की है 14:40 पे। ठीक है।
तो ये साथ ही साथ आपके पास चार तरह के जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, इनका डाटा नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं वो टीसीपी के पास हैं पैकेट्स। यूडीपी के पास 28% है, 16% इसके पास है, 2.3% आईसीएमपी है। एंड पॉइंट कंप्लायंस के अंदर आओगे तो आपको और तरह के ग्राफ नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो नजर आ रहे हैं ग्राफ, ठीक है, वो ये हैं कि आपके पास जो फायरवॉल है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। विंडो 11 के अंदर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा मैक ओएस के अंदर इतने हैं। ठीक है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा है। और वर्क स्टेशन अलर्ट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, और उनमें से लो, हाई और मीडियम कितने हैं। मीडियम नहीं है, हाई 2 है, और लो जो है हमारे पास 7 आ रहे हैं। और नीचे आपके पास नंबर्स की फॉर्म में डाटा भी मौजूद है। बाय द वे, आप यहाँ से इसको मीडियम को ख़त्म कर दोगे और हाई को भी ख़त्म कर दोगे तो ये देखोगे ये डाटा छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि हमने जो है अब सिर्फ और सिर्फ हमें लो वाले नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से लो भी ख़त्म कर देंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डाटा है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आके हम सिर्फ और सिर्फ हाई करते हैं तो सिर्फ हाई का नजर आएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन कौन सा यूजर जो है वो देखना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी भी है। तो बेसिकली अब बैकअप हमारे पास क्या है कि डिजास्टर आ जाए तो हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। और इसकी वेरिफिकेशन के कस्टमर सीआरएम में 90% है, हमारे पास बैकअप है। डोमेन कंट्रोलर 100% है। फाइनेंस डेटाबेस हमारे पास 100% बैकअप में है, इसकी कवरेज है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया हुआ है, और यहाँ पे क्या बताया है कि हर एक डेटाबेस को कितना ज़्यादा हमने जीबी में डाटा एलोकेट किया हुआ है। फाइनेंस डेटाबेस के अंदर इतना दिया हुआ है, मेल सर्वर एक्सचेंज के अंदर इतना दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए मेरे ख्याल से इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे स्टाफ रेडीनेस का भी दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो। तो ये था, आपने बस इस तरह से अच्छे तरीके से कर लेना है इसको। ठीक है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने एक वीडियो बनानी है। वीडियो बना के, ठीक है, उसे अपलोड कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, अपना यूट्यूब खोलना है। अपना यूट्यूब, अब वीडियो सेव होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपने क्या करना है जी, बेसिकली यहाँ पे जब जैसे यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, आपने सिंपल क्रिएट पे जाना है, अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप भैया ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो फाइल, या फिर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा, जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है मैं वहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, और वहाँ से मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट करूंगा, वो अपलोड होगा, नाम वगैरह पूछेगा। और जब हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा शो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है जब फाइल, और यहाँ पे गेट शेयरेबल लिंक लेके, ठीक है, आपने क्या करना है जी, इस फाइल को ओपन करना है। और इस फाइल को ओपन करके, ठीक है, आपने जो है यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन सी टास्क फोल्डर के अंदर क्या क्या मौजूद है। आपने यहाँ पे नीचे जो है वो एक डेमो वीडियो है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे रख देना। दैट इज इट। तो आपका जो है वो यूट्यूब की जो है वो लग जाएगी। ठीक है, आप इसको लिंक बना सकते हो किस तरह से, आप इसको हाइपर लिंक, और यहाँ पे ओके कर दो। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है, as you see। तो बस इस तरह से करना है आपने। ठीक है, और बाकी जो है वो अल्लाह खैर करेगा। आज उसी की आपकी वीडियो है वो ओपन हो चुकी है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी पहले। आपके अगर आपको नहीं समझ आई कोई चीज़ तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।